Good morning, students. Today we will find HCF of two numbers. Let's first understand what is HCF. HCF is highest common factor. It means first you will find factor, then common factor, after that highest common factor. Take two numbers 12 and 16. अब हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसमें से हाईएस्ट निकालेंगे. अब हम इसे एक एग्जांपल से करते हैं. फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. इसी तरह से 16 के जब आप फैक्टर्स का लिस्ट करेंगे तो इट इज़ 1, 2, 4, 8 एंड 16. अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम देख पा रहे हैं कि एक तो 1 कॉमन है, इसमें एक 2 कॉमन है और एक 4 कॉमन है. तो जो इसमें से हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, कॉमन में से, सब में से नहीं ढूंढना, सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें से ही ढूंढना है. तो वो हमारा क्या है यहाँ पर 4. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4. The HCF of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. तो HCF जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का होता है वो सबसे बड़ा होता है उनके कॉमन फैक्टर्स में से. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब देखिए 18 और 48 दो नंबर्स हैं, हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जब हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ये आप देखेंगे 18 का करा है और यहाँ पे किसका करा है 48 का. 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3. इस तरह से 48 को जब करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब देखिए हमें HCF निकालना है. हमारे पास फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं. अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो टेक्निक होती है आपको इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं. एक तो 2 कॉमन है और दूसरा ये आप देख रहे हैं ग्रीन से जो एनसर्कल्ड है 3 कॉमन है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3 डैट इज 6. 6 इज़ द HCF. एक मेथड तो है इसके अलग अलग से फैक्टर्स ढूंढे जाएँ, फिर उसमें हाईएस्ट फैक्टर ढूंढा जाए. और दूसरा ये हमारे पास तरीका है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी दो नंबर्स का HCF इस तरह से निकाल सकते हैं. दोबारा रिकैप करते हैं एक बार. 18 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर आपको 48 का करना है और दोनों के इस तरह से लिख देने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. अब क्या इसमें 1 नहीं इंक्लूड करते हैं. अब 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3. 48 को भी लिख दिया कॉमन जो दोनों में आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 3 जो है वो एक आ रहा है. ओके, तो 2 इंटू 3 6. 6 इज द HCF. नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. अब देखिए यहाँ पे गिवन टू नंबर्स 18 एंड 60. अब आपने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इस तरह से 60 का भी कर दिया. प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने हैं सिर्फ. 18 के प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया हमने और 60 के भी प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया. अब आपने देखना है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है. एक तो 2 वाला कॉमन आ रहा है दोनों में और एक 3. तो इसका HCF जो हो जाएगा वो 2 इंटू 3 डैट इज़ 6. कॉमन फैक्टर्स देखे हमने 2 और 3 यहाँ से निकले और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ गया. अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट हमारे नंबर्स हैं 27 एंड 63. 27 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करी और इस तरह से 63 की भी कर दी. अब कॉमन इसमें क्या क्या आ रहा है, एक 3 आ रहा है और ये एक फिर से 3 आ रहा है. तो 2 बार 3 आ जाएगा. 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9. नेक्स्ट नंबर्स आर 36 एंड 84. दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. अब आप देखेंगे एक तो 2 एक बार, 2 बार और फिर एक बार 3. तो जितनी भी बार आएगा, 2 बार आएगा तो हमें 2 बार 2 लेना है और फिर एक 3 लिया. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. इसी तरह से देखिए 34 एंड 102 प्राइम फैक्टराइजेशन करा. अब इसमें देखिए 2 इंटू 17 पर होता है, यहाँ पर भी 17 आ रहा है. एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17 कॉमन है. तो 17 2 ज़ा 34 इसका क्या हो गया HCF. देखिए HCF का मीनिंग वही है, फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट. तो ऐसा नहीं है इसके फैक्टर्स 7 और 2 हैं, ये तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये 34 के टेबल में भी आ रहा है.
तो इस तरह से दिस इज़ द प्रोसीजर टू फाइंड द HCF। अब देखिए इस बार हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अब यहाँ पे आप ये नंबर्स लिख दीजिए और देखिए वो नंबर आपको लेना है जो तीनों में आए। तो तीनों में जब हमने देखा तो 5 है और 7 है। एक बात फिर से रिकॉल करना है आपको, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीक्वेंस में लेना है। मतलब पहले 2 से चेक करना है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से, उससे भी नहीं हुआ, फिर 5 से, ऑर्डर में लेके चलना है। ये नहीं कि 2 बाद में आ रहा है 7 पहले आ रहा है, इस तरह से नहीं करना। एक ऑर्डर में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने यहाँ पे देखा 5 और 7 ही कॉमन है, तो इनका HCF कितना हो गया हमारा, 5 7 ज़ा 35। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ये कर दिया गया है। अब इसमें कॉमन क्या है, एक 7 इसके पास है, इसके पास भी और इसके पास भी है। आपको कॉमन में वही लेना है जो तीनों के पास हो। तो एक 7 ही ले सकते हैं बस आप। तो यहाँ पे आपने एक ही बार लिखना है उसको। आपने देखा कि 7 तीनों में आ रहा है, तो 3 बार 7 नहीं लिखना, लिखना एक ही बार है। इसी तरह से देखिए 18, 54 और 81 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जब कॉमन ढूंढना है तो 3 और यहाँ पर भी कितना आ गया 3। तो अब 2 बार आया तो 3 3 ज़ा 9। इसी तरह से जे पार्ट भी आपका हो जाएगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, आपको HCF निकालना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। आप जब ये वीडियो देखेंगे उससे पहले आप 2 और एक्टिविटी की वीडियोस देखेंगे, तो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर अब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं कौन से होते हैं, जो लगातार होते हैं नंबर्स। तो हमने ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए 5 एंड 6। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा और 6 का। दोबारा से ध्यान रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को नहीं लिखा जाता, तो सिर्फ 5 लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 × 3। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो हम लिखते हैं HCF इज़ 1। अब आप कहेंगे यहाँ तो 1 लिखा नहीं, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता प्राइम फैक्टराइजेशन में, बिकॉज 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। HCF का प्राइम से लेना देना नहीं है, HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वहाँ 1 आ सकता है। ओके, तो जब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ भी कॉमन ना आए तो आंसर क्या हो जाता है, 1। अब देखिए इसी तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो एक्टिविटी में आपने अच्छे से देख लिया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार इवन नंबर 6 और 8 लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे कॉमन आ गया 2। 2 इज़ द HCF। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, अब 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। तो मैंने 11 और 13 लिया। 11 का 11 ही लिखेंगे, 13 का 13, बिकॉज 1 को हम नहीं लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आंसर हो जाता है HCF 1। अब मैं 2 दूसरे नंबर ले रही हूँ, एक ले रही हूँ 25 और एक 27। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया दोनों का। 25 कैन बी रिटन एज 5 × 5 एंड 27 3 × 3 × 3। अभी भी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनके फैक्टर्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, जब इधर कुछ कॉमन नहीं आ रहा और तो 1 तो आएगा ही, 1 तो होता ही है कॉमन फैक्टर। जब और कोई 1 के अलावा नंबर नहीं मिल रहा कॉमन फैक्टर में तो हाईएस्ट 1 ही हो जाएगा।